वर्स में चलेंगे, लूका और उसके पहले अध्याय और उसकी 34वीं आयत। आपने क्रिसमस ट्री कर ली है, आप पिछले सालों से देखते आ रहे हैं और बहुत सी बार आपने एक्टिंग भी करी है इन कैरेक्टर्स में, तो आपको कहीं ना कहीं तो डायलॉग्स भी याद हो गए हैं। ल्यूक 1 फर्स्ट चैप्टर एंड 34th and 35th वर्स, और यहाँ पर मरियम का जिक्र हो रहा है और मरियम का कैरेक्टर का सीन चल रहा है यहाँ पर, और सरदूत उसके पास आए हैं। और यहाँ पर जब सरदूत उसके पास आया है, in this scene Mary is here and she is sitting and she is in her house and the angel has appeared to her and she is surprised। यहाँ पर लिखा हुआ है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा, ये कैसे होगा। उर्दू में लिखा है कैसे होगा, और इंग्लिश में लिखा है Then Mary said unto the angel, How shall this be? ये कैसे होगा। आज मेरा सब्जेक्ट यही है, ये कैसे होगा, कैसे चीजें पूरी होंगी, कैसे हम ये कर पाएंगे। Today's my topic is how this shall be, the question which revolves in our head throughout the year। This is one particular question। ये एक ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ क्रिसमस पे ही नहीं आता है, ये आपके पास हर महीने आता है। This question arises to us in every month, almost like every second week or third week this question arises in our lives, that how can we do this, how can this be done, how we will be able to do this। ये चीजें, क्वेश्चन, ये सर्कमस्टांसेस, ये हालात हम सब के साथ सिर्फ क्रिसमस में नहीं लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं आ जाते हैं, हर महीने कहीं ना कहीं आ जाते हैं, हर महीना शुरू होने से पहले आ जाते हैं कई बार, कि आने वाले महीने में हम ये काम कैसे करेंगे, हम इन चीजों को कैसे कर पाएंगे, हम इनको कैसे कर पाएंगे, हम इतने लायक नहीं है, या हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं है, या हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम चीजों को पूरा कर पाए। ये वही क्वेश्चन है जो मरियम के पास आया था, और आज भी हजारों साल बाद भी दिस क्वेश्चन केम टू मेरी, एंड इवन आफ्टर 1000 years दिस क्वेश्चन इज स्टिल रिवॉल्विंग अराउंड अस इन आवर लाइव्स, हाउ दिस विल बी। ये कैसे होगा, कैसे हम कर पाएंगे, हम कैसे चीजों को पूरा कर पाएंगे, हमारे लिए कैसे चीजें पूरी हो पाएंगी, हमारे लिए हम कैसे कर पाएंगे, हमसे कैसे हो पाएगा, हम इतने लायक नहीं है। द क्वेश्चन ऑफ एवरीवन्स माइंड, ये हर किसी के पास ये क्वेश्चन आता है, और हर किसी के पास ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्कमस्टेंस में, किसी ना किसी सिचुएशन में जरूर आता है, और इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं। 100 बार एक्टिंग कर चुके हैं आप इसी डायलॉग पे, आप स्किट भी देख चुके हैं, लोगों को मुंह जबानी ये डायलॉग याद होगा, है ना कोमल, लोगों को मुंह जबानी याद है डायलॉग, बट स्टिल व्हेन द सिचुएशन अराइजेस द क्वेश्चन कम्स अप इन आवर माइंड। The question comes up in our mind. Even after enacting this dialogue for many years in the nativity, even after hearing this dialogue in the nativity in the churches, still the question arises to us how we will be able to do this, how this can be done, how it is out of our capacity, how it is possible for us. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि how shall this be, seeing I know not a man। उसके पास सिचुएशन ऐसी आई थी जब उसे वो अपनी परिस्थिति मालूम ही नहीं थी, उसे अपना फ्यूचर मालूम ही नहीं था, उसे अपना आने वाला कल मालूम ही नहीं था, उसको अपना नेक्स्ट सीन ही नहीं मालूम था। मेरी डिडंट नो हर नेक्स्ट सीन, उसको अपना नेक्स्ट सीन नहीं पता था। हम लोग नेटिविटी करते रहते, हमें रट गया कि इसके बाद इसका सीन आने वाला है, उसके बाद उसका सीन आने वाला। काश कि हमारी लाइफ भी ऐसी होती है ना। I wish our lives were like this only, that we would know our next scene, that what it's going to be। काश हमें भी पता होता कि हमारे कल में क्या होने वाला है, हमारे नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में कैसे होने वाली हैं चीजें, काश हमें ये सब चीजें पता होती। But just like Mary, our lives are also like that। We don't know our next scene, हमें अपना नेक्स्ट सीन नहीं पता है कि नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है, नेक्स्ट सीन में क्या चीज आने वाली, नेक्स्ट मंथ में क्या आने वाला है, नेक्स्ट दिन में क्या आने वाला है, नेक्स्ट घंटे में क्या आने वाला है हमारे साथ, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं पता होता है, हमें नई चीजें दिख रही होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी द गॉड ऑफ इजराइल, द गॉड ऑफ दिस अर्थ, हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे एक बात कहता है। यिर्मयाह उसके 29वें और उसकी
11वीं आयत में आप सबको ये वर्ड भी शायद मुंह ज़बानी याद होगा. Jeremiah 29 and 11th verse says that Jeremiah 29:11. क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा. परमेश्वर ने यिर्मयाह से बड़े अच्छे से समझा के बोला. यिर्मयाह के पास भी सिचुएशन अलग नहीं थी. उसको यिर्मयाह को तो बोला जाता है क्राइंग प्रॉफिट. ही इज नोन एज द क्राइंग प्रॉफिट. उसके पास ऐसी सिचुएशंस थी कि वो बहुत बार रोया और बहुत बार उसने वो परमेश्वर के सामने आंसू बहाए और उसके सामने बहुत सिचुएशंस अच्छी नहीं रही. उसके सर्कमस्टांसेस हमेशा अच्छे नहीं रहे. And in those situations, God is telling him that I know the plans for you. You don't know the plans. You don't know the next scene. आपको शायद अपना next दिन नहीं मालूम है. आपको शायद अपना next घंटा नहीं मालूम है. next hour नहीं आपको मालूम है. लेकिन खुदा को मालूम है. उसने लिखा है, उसने बताया, उसने बोला है कि the plans to prosper you, वो बढ़ाना ही चाहता है. वो आपको किसी तरीके से घटाना नहीं चाहता है या वो आपको किसी तरीके से दंड नहीं देना चाहता है. दंड नहीं देना चाहता है. इंग्लिश में जो वर्जन मैंने पढ़ा था उसमें तो बड़े अच्छे तरीके से लिखा है. उसके लास्ट जो फ्रेज है, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड. टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड. ये वर्जन मुझे बहुत अच्छा लगा था. आई थिंक ये दिस वर्जन इज ESV, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन. या टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड, कि आप जैसा चाह रहे हैं ना, खुदा उन चीजों को कर देगा. अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा कि खुदा हमको ये नहीं चाहिए था, हमको बड़ी वाली गाड़ी चाहिए थी. वो आपको बड़ी ही दिलाएगा, लेकिन वेट करिएगा उसके लिए. वो आपको घर दिलाएगा, वो आपको चीजें पूरी करेगा. और सिर्फ मटेरियलिस्टिक बातों के लिए मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट ओनली टेलिंग यू द वर्ड फॉर द मटेरियलिस्टिक, that God will give you car, God will give you house, God will give you more money, but spiritually where you stand, where you want to be, God will give you an expected end. How much do you want? The question is how much do you want? God will give you an expected end. वो आपको जैसा इतना आप चाह रहे हैं, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को पूरा करेगा. मालूम है जरूरत क्या है? जरूरत हमें यह है कि हमें परमेश्वर को और जानने की जरूरत है. परमेश्वर के और पीछे चलने की जरूरत है. परमेश्वर को और चाहने की जरूरत है. उसके वचन को और पढ़ने की जरूरत है. अपनी सर्कमस्टांसेस में भी उसकी आराधना करते रहने की जरूरत है. और अपनी परिस्थितियों के बीच में भी अपने हाथ को उठा करके उसके नाम को धन्य कहने की जरूरत है. और परमेश्वर आपके लिए चीजों को पूरा करेगा. हालेलुया. परमेश्वर, मरियम को भी नहीं पता था कि वो कौन से आदमी के पास जाने वाली, जिसका पुत्र होने वाला है. उसको भी नहीं पता था अपनी नेक्स्ट सिचुएशन. उसको भी नहीं पता था कि क्या होगा उसके साथ. इवन शी डिडंट नो. शी इज द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट. पीपल वर्शिप हर दीज डेज. पीपल वर्शिप. शी इवन डिडंट नो what is going to happen to her in the next scene. हमें परमेश्वर और जानने की जरूरत. वी नीड टू नो गॉड मोर सो दैट वी कैन ट्रस्ट हिम मोर. अगर आप परमेश्वर को जानेंगे नहीं, उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसकी आराधना नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं चलने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे सिर्फ क्रिसमस, ईस्टर या कुछ स्पेशल एनिवर्सरी और इन सब में आकर के हम मसीह के ला रहे हैं, हम अपनी टाइट भिजवाते हैं, हमारा हो जा रहा है काम, हमारा नाम लिखा है. बट वी नीड टू नो गॉड मोर. अय्यूब ने ये वचन, इतना प्यारा वचन है, और अगर आप उसको सही कंटेक्स्ट में ले तो उसको देखेंगे. मेरे साथ निकाल ले. अय्यूब ने बोला, जोब 29:4, जोब 29:4, अय्यूब 29 और उसकी 4थी आयत. वे तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी. जोब इस समय उसके पास कुछ नहीं है. इस समय उसके पास कुछ नहीं. He has lost almost everything and he is the person who is suffering.
वो इस समय सफर कर रहा है, वो इस समय चीजों को याद कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है उसकी हिंदी में वर्ड है घनिष्ठता। उसकी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता ऐसी थी, उसकी मित्रता ऐसी थी कि लिखा है वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब ईश्वर की, अभी जॉब की सिचुएशन अलग हो गई है, जॉब को क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन ही हैज बीन अ पर्सन हु हैज बीन दिस क्लोज टू गॉड। इंग्लिश में लिखा हुआ है डेज ऑफ माय यूथ व्हेन द सीक्रेट ऑफ गॉड, टू whom you share your secrets, to whom you share your secrets। आप किससे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं? नहीं बताइए तो कोई। फ्रेंड्स, फैमिली, द क्लोज वंस, यू शेयर योर सीक्रेट विद द क्लोज वंस, वेरी डियर एंड नियर वंस, नॉट टू ऑल द फैमिली। सब पूरी फैमिली को आपके सीक्रेट नहीं पता होंगे, मुझे मालूम है। आपके माँ बाप को भी आपके सीक्रेट नहीं मालूम होंगे, इवन योर पेरेंट्स डोंट नो योर सीक्रेट्स, बट दैट हैज टू बी वन फ्रेंड हु नोज योर सीक्रेट्स। एक मित्र होगा या एक कोई खास होगा जो आपके सीक्रेट्स को जानता है। And I was amazed to see this verse when Job said that the secret of God, who can know God? वचन में लिखा है कौन परमेश्वर की इच्छाओं को जान सकता है? And Job mentioned this, the secret of God was with me. He was this close. He was this close. And when he was suffering, he suffered. But when God blessed him, he blessed him in double portion. Hallelujah. Hallelujah. We need to know God more. When you will know God more, when you will be get more close to God, जब आप परमेश्वर को और जानेंगे और उसके करीब और आएंगे, तो परमेश्वर आपको त्याग नहीं देगा। He will give you an expected end. Hallelujah. वो आपको आशीष करेगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा। लेकिन कई बार हमारे साथ होते होते चीजें इतनी कंप्लेसेंट हो जाती हैं, वी बिकम सो कंप्लेसेंट इन आवर क्रिश्चियन लाइफ दैट वी थिंक दैट आवर नेम इज क्रिश्चियन एंड आवर पेरेंट्स आर थर्ड जनरेशन क्रिश्चियन और सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन और फर्स्ट जनरेशन, and we come to church once every month, or like we do all the things like, yeah, we do it, I am Christian. If anyone asks me, I say that yes, I am Christian. हमसे बोलने भर के कई बार क्रिश्चियन रह जाते हैं और चीज़ों की फॉर्मेलिटी कर देते हैं, अपने चर्च की, अपने नाम लिखाने के लिए चीज़ों को कर देते हैं। But do we really know God? The question is this: do we really know God, or we just expect that God showers our blessing all the time without knowing Him? न्यायों की किताब में लिखा हुआ है, दूसरे अध्याय की 8वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। न्यायों, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 2, the book of Judges chapter 2 and the verses from 8 to 11। जल्दी से कोई निकाल के पढ़ दे। न्यायों की किताब दूसरा अध्याय 8वीं आयत से 11वीं आयत तक हम पढ़ रहे हैं। And this verse is considered as one of the saddest words of the Bible. You will see why. आप इस चीज को देखेंगे कि इस वर्स को बाइबल की वन ऑफ द, क्या बोलेंगे, दुखित वर्सेस बोला गया है बाइबल की। जी, अगर मिल गया हो। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया। यहोशू का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। यहोशू इजराइलियों को लेकर के प्रॉमिस लैंड में आया था, वो क्या वाचा की जगह पे लेकर के आया था। नाउ पीपल आर सेटल्ड। अब यहोशू इज डेड, ही इज नो मोर, द मेन लीडर इज नो मोर, जो क्या कहते हैं, जिसने बोला था, जिसके बड़े बड़े वचन थे, जिसने सूरज को स्थिर करा दिया था और उसने बोला था मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। ही लेड एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल। उसने लोगों के सामने अपने आप को एग्जाम्पल बनाया था, लेकिन अब वो नहीं रहा है। तो अब क्या दशा हो गई है इजराइलियों की, लोगों की? जी। और उसको तिम्न थेरेस में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। Wow. The miracle man is no more and people are going away. People are going astray. सारे अच्छे काम करने के बाद अब यहोशू नहीं रहा और अब लोग जो हैं
वो यहोवा को ही नहीं पहचान रहे हैं। कितनी बार हमारे जीवनों में भी कैसे के पुराने समय में पिछले दिनों में हमारे पास जीवनों में मिरेकल्स हो जाते हैं, हमारी चीजें जब पूरी हो जाती हैं। मजे की बात तो ये, जब हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं फिर उसके बाद लगता है कि अब क्या करेंगे यार, जाके अब क्या करना सुबह शाम बाइबल पढ़ के। चीजें तो हैं, अब किसके लिए प्रार्थना करें? What should we pray for now? We have everything now. आजकल सिर्फ ये मैं अपने चर्च आप लोगों को मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, ये दिस इज अबाउट एवरीवेयर that people are becoming complacent since they have everything. They don't know what to pray for, so they don't pray. उनके पास सब चीजें हैं, उनके पास कोई रीजन नहीं बचा है प्रे करने को, प्रार्थना करने को, तो वो प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। लोगों के पास कोई रीजन नहीं बच रहा है कि चर्च आए। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे अब चर्च जाके, काम तो चल ही रहा है। दिस इज व्हाई यू नीड टू नो गॉड मोर। इसीलिए ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, और जो कभी भी इस वचन को गलती से सुन भी लेंगे, उन सब के लिए है कि हमें परमेश्वर को जानना है, उसकी आशीषों को नहीं जानना है। We need to know God, not His blessings. Hallelujah. We don't need to look towards the blessing. Shower us this, give us this, give us this, give us this. We need Jesus. Hallelujah. We need Jesus. आइए हम लोग एक साथ बोले यीशु, यीशु, यीशु। हमें यीशु चाहिए, हमें सिर्फ चीजें नहीं चाहिए। चीजें तो वो अपने आप दे देगा। जब आपके पास यीशु होगा ना, चीजें ना होने में भी आपको मजा आ रहा होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का डेरा आपके घर के ऊपर होगा ना, जब उसका मसा आपके ऊपर होगा, तो आपकी तंगहाली में भी आप दाल चावल खा के भी मीट का स्वाद ले रहे होंगे। टेस्ट आ रहा होगा। आप कहेंगे अपनी पत्नी से, कहां से टेस्ट आ रहा है इतना बढ़िया? खिचड़ी में भी बिरयानी का टेस्ट आ जाएगा। हमें यीशु चाहिए। वी नीड जीसस। But I'm not here to tell you the saddest verse. आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि यार क्रिसमस का मौका है, कुछ बढ़िया बताओ। मैं आपको बढ़िया ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हमें अपना रियलिटी चेक भी चाहिए। बढ़िया के चक्कर में अपने आप को ना भूल जाए। मैं आपके साथ कोई दुखित बात ही नहीं बांटना चाहता हूं, मैं आपके साथ गुड न्यूज बांटना चाहता हूं। आई वांट टू शेयर द गुड न्यूज विथ यू। मैं आपको अच्छी बात ही बताना चाहता हूं। आपने, जैसे हमने सबसे पहली आयत में पढ़ा था कि मरियम ने कहा कि ये कैसे होगा। द क्वेश्चन ऑफ एवरी माइंड, द क्वेश्चन ऑफ एवरी पर्सन, हाउ दिस विल बी, कैसे होगा। पवित्र आत्मा का जवाब तो उससे भी बढ़िया था। जकरिया निकालने मेरे साथ, जकरिया नबी की किताब और उसके 4 अध्याय की 6 आयत। ये वचन आपने पढ़ा है और सुना भी है, लेकिन आज मैं आपको फिर से इस बात को पढ़ाना चाह रहा हूं ताकि मैं आपको इनकरेज कर सकूं कि आपकी इम्पॉसिबल सिचुएशन को जो आप देख रहे हैं, उन परिस्थिति को, उन हालातों को जो आप देख रहे हैं, उनसे आज आप बात कर सके यीशु के नाम में। हालेलुया। आप यीशु के नाम पे उन चीजों के ऊपर जय प्राप्त कर सके, उन बीमारियों को अपने घर से दूर कर सके यीशु के नाम से। जकरिया नबी किताब और उसके 4 अध्याय, द बुक ऑफ ज़करिया चैप्टर 4 एंड वर्स 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के पास भी एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि वो लोगों को लेकर के वापस इजराइल जा रहा था, और उसके सामने एक पहाड़ था, और उसके पास ही वाज कैरिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बेबीलोन टू इजराइल, एंड ही हैड so many people, and there was a mountain which they had to climb, and it was not possible in their mindsets. It was not possible in their sense. It was not possible in their eyes. So they had stopped there. वो वहां रुक गए और सोचने लगे, क्योंकि उनको वो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी। लेकिन यहां परमेश्वर के दूत ने उससे एक अच्छी बात कही। जी। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा?
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा. The things which you think are impossible, the things which seem impossible, the things which seems too big for you to climb, the things which you think that it is out of your capacity, जो चीजें आपको लग रहे हैं कि आपके लिए असंभव हैं, जो चीजें आपको लग रहा है कि अब इसी के साथ जी रहा है, जो चीजें आपको लग रही हैं कि ये हमारे बस से बाहर की बात है, उनसे आज परमेश्वर कह रहा है कि उनसे बोलो कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा के लिए, कि वो उसे पॉसिबल करे. हालेलुया. परमेश्वर की आत्मा आपके लिए वो चंगाई पॉसिबल करेगी. परमेश्वर की आत्मा आपके लिए वो पहाड़ को हटाएगा. The Spirit of the Lord will remove that mountain for you. The Spirit of the Lord will heal you. अगर आप विश्वास के साथ इस बात को ग्रहण कर रहे हैं तो आज से परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा भेज कि मेरे सामने से पहाड़ हट जाए. अपने विश्वास को बढ़ाइए एंड स्टार्ट क्लेमिंग दिस वर्ड दैट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड कैन डू दिस. हालेलुया. ये परमेश्वर की आत्मा ये काम कर सकती है. ये मेरे बस का नहीं है. उसके सामने इस बात का अंगीकार करें. आपको शायद अपना नेक्स्ट सीन नहीं समझ में आ रहा है, शायद आपको अपना नेक्स्ट सर्कमस्टांस नहीं दिख रहा है, आपको नई स्टेप समझ में आ रहा है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन दिस सिचुएशन. आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस जगह पे मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए. मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आएगा और तुम पर छाया करेगा, छाया करेगा. The gift of Christmas was Jesus, and through Jesus came the Holy Spirit. जब यीशु मसीह जा रहा था उसने कहा, I am going to give you a comforter, a helper which will help you. ये वही परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए धरती पे आया और जिसकी परमेश्वर पुत्र पवित्र आत्मा, it's all the same thing. God, Son, Holy Spirit, so the Trinity is one. The Trinity is one. God sees you, Holy Spirit sees you. If Holy Spirit sees you, Jesus sees you. If Jesus sees you, Holy Spirit sees you. If Holy Spirit sees you, God sees you. आप अलग अलग हम बोलते हैं लेकिन it's one. It's all you call it differently, three things: God, Jesus, the Father, the Holy Spirit and the Son. ये तीन चीजों के नाम हम बोलते हैं, but they are all one. ये एक ही हैं. और जब पवित्र आत्मा आया मरियम के ऊपर, तभी उसके अंदर शांति आई और तभी वो काम चीजें जो परमेश्वर ने उसके लिए योजनाएं रखी थी वो कर पाई थी. आप एक बार सोचिए तो, किसी कुंवारी के पास सडनली प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, वो उस जमाने में, उन दिनों में, उस जमाने की बात हो रही है, आप कितना पजल्ड हो जाएंगे. या तो शादी के बाद पॉजिटिव आ जाता तो थोड़ी देर के लिए सन्नाटा हो जाता है, लेकिन आप सोचिए कि कुंवारी के पास आ गया तो क्या हाल हुआ होगा, क्या दिमाग में चल रहा होगा, कैसा लग रहा होगा. जब आप इस बात को समझे ना, कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ये, कि आउट ऑफ नोवे सडनली मेरी इज प्रेग्नेंट, आउट ऑफ नोवे सडनली सरप्राइज. ये सरप्राइजेस हमारे जीवन में भी आते हैं. सडनली वो बीमारी आ जाती, सडनली बच्चा फेल हो जाता है, सडनली हमारी जॉब में डिफिकल्टी आने लग जाती, सडनली हमारे साथ कुछ परेशानी होने लगती है. ऑल ऑफ अ सडन जब वो सिचुएशंस आती हैं तो याद रखिएगा, मरियम के सामने भी आई थी. और अगर मरियम घबराती ही रहती तो शायद आज यीशु मसीह आना डिफिकल्ट हो जाता और हम इतनी खुशी से क्रिसमस मना ना रहे होते. There is a reason why we are celebrating Christmas, because there was Mary, and Mary knew God and she surrendered to the will of God. आज हमें भी, आप पूरी क्रिसमस के नेटिविटी को याद कर लीजिए. यू कैन रिकॉल द होल नेटिविटी एंड ऑल द कैरेक्टर्स विच वी इनैक्ट. जिन कैरेक्टर्स को हम दिखाते हैं, सारे कैरेक्टर्स के अपने अपने रोल्स हैं और सबके अपने अपने रीजंस हैं. मेरी सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड. मरियम परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो गई. जोसेफ
obeyed the command of the angel from the Lord. यूसुफ ने जो उसको आदेश दिया गया कि तू अपनी पत्नी को अपना लेना, उसे त्याग मत देना, उसने उस कमांड को, he was about to leave her, Joseph was about to leave Mary, आपको सबको मालूम है, but he obeyed the command. जो उसको कमांड आया, he obeyed the command. आज हमें भी अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करने की जरूरत है. आज हमें भी अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है, जैसे मरियम ने रखा, जैसे यूसुफ ने उस बात को माना. यूसुफ की सिचुएशन को आप देख लीजिए, यूसुफ के बारे में आप सुन लीजिए, आप यूसुफ के उस हाल को, उस पर्टिकुलर सीन को आप रिकॉल कर लीजिए कि आपकी अभी मंगनी हुई है और आपकी मंगेतर के साथ ये बात हो गई है. तो आपके पास सबसे पहला, मेरे ख्याल से सबसे पहला यही दिमाग में आएगा कि भाई ये तो कुछ बात गलत है, ये बात हजम नहीं हुई, ये बात सही नहीं है. जब हमारे सामने भी ऐसे ऑपोजिट सिचुएशंस आ जाती, जब हमारे सामने भी ऐसे हाल आ जाते हैं, जब हमें भी लगता है कि नहीं ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए नहीं, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का जो हमारे साथ ये हो रहा है. यू नीड टू ओबे द कमांड ऑफ द लॉर्ड. ये कमांड्स आपको इस वचन में मिलेंगे. यू विल फाइंड ऑल दीज कमांड्स इन द बाइबल. विच वन यू नीड टू फॉलो. इजरायली लोग बड़े आसानी से परमेश्वर को भूल गए थे, बड़े आसानी. दे वर द जस्ट द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जोशुआ, और वो लोग भी भूल गए. आप सोचिए, उन्होंने तो, उनमें से बहुत से लोगों ने शायद उनके माँ बाप ने उस सूरज को रुकते हुए देखा होगा. वो प्रॉमिस्ड लैंड में आ गए, अब कैप्टिविटी में नहीं, और आते ही साथ वो परमेश्वर को भूल गए. Now the Israelites are in the promised land, and when they are promised land, they are just the second generation, and now they are not in captivity anymore, they are not under slavery anymore. Now they are no more on the way, only they are in the promised land. And when they are in the riches, then they are with the full of riches, they have forgotten Lord. क्या कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आज हमारे पास परमेश्वर ने अपने प्रोमिसेस को पूरा कर दिया है, तो वो हम भी परमेश्वर को थोड़ा भूलते जा रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं. कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आज हमारे लिए चीजों को परमेश्वर ने पूरा कर दिया, अपने सारे वचनों को पूरा कर दिया है, और हम उससे पीछे होते चले जा रहे हैं. हमें अपने आप को मरियम की तरह सरेंडर करने की जरूरत है. आप यूसुफ की तरह ओबे करने की जरूरत है. आपको मालूम है, सबसे बढ़िया तो मुझे वो लगते हैं, शेपर्ड्स लगते हैं. शेपर्ड्स वर द आउटकास्ट. They were not, I mean, they can come in the city, but mostly they used to stay out of the city. They were considered as the poor ones. वो सबसे गरीब कंसीडर करे जाते थे, उनको ज्यादा कोई भाव नहीं देता था, उनको ज्यादा कोई पूछता नहीं था. But that's the best part of the gospel. It does not leave out any single one also. वो किसी छोटे किसी बड़े को भी नहीं छोड़ता, वो किसी अच्छे और बुरे को भी नहीं छोड़ता है. Gospel goes to the everyone, every heart. That's the best part of the gospel. That is the good news of Christmas. कि आज आपके हाल क्या है, आज आपकी परिस्थिति क्या है, आज आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पिछले हफ्ते में क्या किया, पिछले साल में क्या किया है, इट डजंट रियली मैटर टू गॉड. मैं आपको एक जल्दी से किस्सा बता के खत्म करना चाहता हूँ. एक सिस्टर थी, और कैथलिक में कुछ ऐसा होता है कि सिस्टर्स को क्या कहते हैं, फादर के जो भी उनके मेंटर जिसको चुनना चाहते हैं, उनके अंदर जा करके उनसे तो कुछ स्टडी करनी थी. और इस सिस्टर को एक फादर के अंडर जा करके, सिस्टर को फादर के अंडर जा करके अपने लिए स्टडी करनी थी, ताकि वो अपना क्या कहते हैं, अपनी स्टडीज को और बढ़ा सके. ठीक है. I'm sharing a story that there was one sister, and she had to do some higher studies, and she had to take up a mentor, any father from their parish, and she had to go under this training to that father, and that father was very high on post, और वो father एक बड़ी ऊपर की पोस्ट पे थे. और जब उस सिस्टर ने अप्रोच करा फादर को, क्योंकि वो हाई पोस्ट के थे, तो वो एक बार में माने नहीं. That father did not agree to sister to make her student.
अब जो भी रीजन रहा हो, नहीं पता किस वजह से उन्होंने एक बार में वो माने नहीं, बट सिस्टर इंसिस्टेड दैट फादर प्लीज लेट मी बी योर स्टूडेंट एंड आई वांट टू डू दिस पर्टिकुलर स्टडी अलॉन्ग विथ यू एंड ऑल दीज थिंग्स। जो भी उसका काम था, उसको पढ़ाई करनी थी, उसको करना था, तो फादर मान गए और उन्होंने कहा, सुनिएगा, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मेरी स्टूडेंट बन सकती हो एंड आई कैन बी योर मेंटर ओनली इफ यू really pray to God and ask him what was my last sin which I did। फादर ने कहा कि तुम मेरी स्टूडेंट बन सकती हो, और अगर सच में तुम मेरी स्टूडेंट बनना चाहती हो तो जाओ प्रार्थना करो, लग के प्रार्थना करो और परमेश्वर से पूछो। फादर ने कहा ये बात कि पूछो कि मेरा कौन सा आखिरी पाप था जो मैंने किया, मेरा कौन सा आखिरी पाप था जो मैंने किया। ठीक है, अब फादर ने सोचा कि प्रार्थना करके परमेश्वर बताए कि थोड़ा ना इनको हम ऐसे ही टाल देंगे। उन्होंने सोचा हम ऐसे ही टाल देंगे, ऐसा इसका कहाँ कोई आंसर आ जाएगा। अगर हम बोले कि हम शिवा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमें बताए इन्होंने क्या किया आखिरी, परमेश्वर हमको मार के भगा देगा, है ना। फादर ने ऐसी सोच करके टाल दिया। अब हुआ क्या कि सो फादर इंसिस्टेड दैट यू गो एंड प्रे एंड आस्क गॉड what was my last sin and then I will let you be my student, the father said। so अब ये हुआ, अब सिस्टर आई बड़ी खुशी खुशी, अब खुशी खुशी आई और फादर से उन्होंने बोला कि फादर नहीं बोला, फादर मैं रेडी हूं आपकी स्टूडेंट बनने के लिए। फिर हुआ क्या कि फादर ने कहा कि तुमने प्रार्थना करी, तुम्हें परमेश्वर ने बताया, तो उसने कहा नहीं। परमेश्वर ने कहा रुक जाओ, मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद उसने कहा, फादर ने कहा कि नहीं अभी नहीं, थोड़े दिन बाद आना, जब तुमको पता चल जाए तभी तुम बनोगे। तो उतने बीच में क्या हुआ, फादर को परमेश्वर ने प्रार्थना में बताया कि इसको स्टूडेंट बना लो। ठीक है, तो फिर उसके बाद सो फादर वाज लाइक did you get the answer, did you came to know what was my last sin? So sister said no, I don't know what was your last sin, but the spirit is telling me that I will become your student। so हुआ क्या कि जब फिर से सिस्टर प्रार्थना करी और फिर वापस आई, तो सिस्टर ने बोला फादर से कि अब मैं आपकी स्टूडेंट बनने को राजी हूं, तैयार हूं। और फादर ने कहा कि हाँ ठीक है, तुम मेरी स्टूडेंट बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने उसको प्रार्थना में बता दिया था कि अब तुम इसको स्टूडेंट बना लो, भाई ये लायक है। ठीक है, तो फादर मान गए कि तुम स्टूडेंट बना लो इसको। और सिस्टर ने क्या हुआ कि सिस्टर से फादर ने पूछा, मैं सही बोल रहा हूं, फादर ने सिस्टर से पूछा कि अच्छा मैंने तुम्हें स्टूडेंट बना तो लिया है, लेकिन अब तुम बताओ तुम्हें मेरी प्रार्थना का जवाब मिला, तुमने जो मैंने बोला था प्रार्थना करने को वो जवाब मिला? कहती हाँ मुझे जवाब मिला। अब जब उसको सो फादर आस्क्ड सिस्टर, डिड यू गेट द आंसर? आई एम रेडी टू टेक यू एज माय स्टूडेंट, बट डिड यू गेट द आंसर व्हाट आई आस्क्ड, दैट व्हाट वाज माय लास्ट सिन? सो सिस्टर सेड यस आई गॉट द आंसर। अब जैसे ही उसने बोला, फादर के पसीने छूट गए कि अब सिस्टर के सामने मेरे सिंस आ गए, अब उनकी हालत टाइट हो गई। सुन रहे हैं ना सब, है ना? मजा आ रही? नहीं आ रही तो हम बाद में भी स्टोरी सुनाएंगे आपको, ठीक। अब फादर की हालत खराब हो गई कि अब सिस्टर के सामने बेइज्जती हो जाएगी, हम तो मेंटोर बनने आए थे, अब मेरे पाप बता दिए। अब उन्होंने पढ़ाई चालू कर दी, उन्होंने बात टाल दी। फिर एक दिन और आया और फिर उसके बाद फादर ने कहा कि अच्छा चलो पूछ ही लेते हिम्मत करके। तो फादर को फिर बुलाया और कहा कि एक काम करो, लिख के दे दो कि कहा नहीं फादर लिखने बता देती हूँ, क्या बताए? तो उसने हिम्मत पूछा चलो ठीक है बता दो। तो कहे कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी फादर, तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि यीशु मसीह को आपका जो सिन आपने लास्ट किया था वो याद ही नहीं, वो याद ही नहीं है। So the father insisted and asked the sister that okay now since you are my student, now tell me what was my last sin. And sister very excitedly told him, when I was praying, the spirit of the Lord said that God does not remember your sin। हालेलुया। अब moral of the story समझे, मजा ज्यादा आ गया आप लोगों को। परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं रखता, परमेश्वर आपके पापों को याद नहीं रखता। आपने पश्चाताप कर लिया, वो भूल गया।
उसने पीठ के पीछे डाल दिया, पीठ के पीछे मुड़ के ढूंढता नहीं है। इसका वाला निकालो जरा, 2 साल पहले इसने ये करा था, इसको निकालो जरा, इसको लेके आओ, क्या था इसका चिट्ठा। God does not remember your sins. If you are ready to surrender to the Lord, if you are ready to repent to the Lord, God will never remember your sins. That's the good news of Christmas. ये हमारे बड़े दिन का बड़ा सुसमाचार है कि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपके बड़े से बड़े पाप को पीछे डाल देता और उनको याद नहीं रखता है। उस फादर की हालत ढीली हो गई थी कि भाई बेइज्जती हो जाएगी। कई बार हमारे पास भी ये थॉट्स आते हैं ना, हमें याद होता है कि हमने आज से 5 साल पहले क्या किया था, उसके साथ क्या किया था, या हमने वहां पर क्या किया था, हमने ये किया था, हमने वो किया था, हमें याद रहता है। बट मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर नहीं याद रखता। अगर आपने उस पाप के लिए माफी मांग ली है और उसको छोड़ दिया है, तो परमेश्वर उन बातों को याद नहीं रखता है। वो आपसे इतना प्यार करता है। He does not want anyone to perish. वो नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो। That's the best part about Christmas. क्या छोटे, क्या बड़े, क्या आउटकास्ट, क्या मोस्ट लव्ड, सबके लिए ये मैसेज है। क्या ऑनलाइन, क्या ऑफलाइन, सबके लिए मैसेज कि परमेश्वर किसी को त्याग नहीं देता है, परमेश्वर किसी के पापों को याद नहीं रखता है। लेकिन सारी चीजें मालूम होती कैसे हैं? जब हम बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ये हमारे लिए करेगा। हालेलुया। बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वो पहाड़ जाएगा, वो पाप जाएगा, वो बीमारी दूर हो जाएगी, वो तंगहाली दूर हो जाएगी, वो दिक्कतें, वो परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएगी। इसीलिए आगे पौलुस ने लिखा है, आत्मा हमें आगे भर भर के प्रार्थना करना सिखाता है। The Spirit of the Lord teaches us how to pray. Because we in ourselves are ineffective. Because we know our past. हम ये कई बार हमारी प्रार्थनाएं नहीं हम उतनी सामर्थ्य के साथ कर पाते, क्योंकि हमें अपना हमने क्या किया था, या हम कितने लायक है, क्योंकि हमें अपने आप को तो झुटला नहीं सकते ना। But that's the Spirit of the Lord which covers us, and then we get effective in our prayers. तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती, तब हमको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तब हमें परमेश्वर अपने पास बुलाता है, तब हम परमेश्वर के साथ मिल करके उसकी आत्मा के द्वारा इम्पॉसिबल कामों को कर पाते हैं। That's the message of Christmas. कल बड़ा दिन है आपके लिए। कल क्रिसमस की आराधना 10:30 बजे है, जरूर से उसमें शामिल होइएगा। एंड मेरा विश्वास है कि कल के दिन में आपको बड़े दिन का एक और सुसमाचार मिलेगा, जिससे आप परमेश्वर के पास और आने पाएंगे। लेकिन आज का ये समाचार जो मैंने आपको दिया है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की अगुवाई में मैंने ये वचन लिखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे बोले हुए शब्दों किसी को यहाँ पर मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशनल speech, but this is the real word of God which can change and transform your lives, जो आपके जीवनों को बदल सकता है और सब चीज़ों को, सारे हालात को बदल सकता है। अगर आप मरियम की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को उस परमेश्वर के दूत के सामने हम्बल किया और कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, और आइए अपने सरों को झुकाएं और अपने मनों में इस बात के लिए बोले कि परमेश्वर मेरे इस हालात में तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए हो, मेरे इस परिस्थिति में तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए चीज़ें हो, इस समय में तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे वचन के अनुसार मेरे लिए चीज़ें पूरी हों। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोले, अपने शब्दों को खोले और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें उन पापों के लिए जो आपने किए हैं पिछले सालों में, पिछले दिनों में, वो गलतियों के लिए माफ़ी मांगे जो आपसे हो गई हैं, जो उन चीज़ों को अपने परमेश्वर के सामने रखें जो आप ले करके अपने मन में रखे हुए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस, वी वर्शिप।
you, Lord. Worship you, Lord. Marasandharana, marakandharana. Jesus. Thank you, Lord. Worship you. अपने आप को उसके सामने सरेंडर करें, अपने आप को उसके सामने रखें, अपने आप की अपनी बातों को, अपने विचारों को उसके सामने रखें। जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही हैं उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने रखें और कहें कि तेरी आत्मा के द्वारा ये हो सकता है, परमेश्वर का तू चाहे। Jesus, worship you. I surrender all. I surrender all. सब गाएं। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब मैं